Good morning students. Let's solve the question number 24 and we are about to complete our exercise. Just two more questions to complete and then we'll finish worksheet 1. Alright, so question number 24 is 0.6x plus 0.8 is equal to 0.28x plus 1.16. So if you will notice here, it means 0.20x. It is nothing but your 0.20x. So let us write that first. That is 0.6x plus 0.8 is equal to 0.28x plus 1.16. Okay. Now just see the like terms. Like terms are, these are the like terms, that is 0.6x and 0.28x, or you can say coefficients with the variable, and these numbers are constant terms, right? The constant terms, take them together, and like terms, take them together. So what we will get 0.6x minus, because 0.28x will come onto this side, will become minus. So 0.6x minus 0.28x is equal to, what is left out here, 1.16, and then this plus 0.8 will come onto this side, will be minus 0.8. Okay, now for both of this I'll be showing you how to subtract. Remember that points. Okay, and then for the next question I'll give you direct answers of the subtractions. For example, okay, I'll show you here by rough work calculation of this, that is 0.6. ना अभी आपको याद रखना है, व्हेन वी डू द सब्ट्रैक्शन, डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट को लिखना है। तो 0.6 के नीचे आप यहाँ पे पहले डेसिमल पॉइंट देंगे, उसके बाद ये 0 लिखोगे, देन यू विल राइट दिस 2, व्हाट इज लेफ्ट 8। सो ऊपर आपके 0.6 के बाद कुछ नहीं है तो विल गिव द 0। ठीक है, अभी हम इसका सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो 0 minus 8, that is we will cut it and will write on the top 10. 10 minus 8 becomes 2. आपने ये 1 कहाँ से लिया था, 6 से लिया था, तो it will become 5. 5 minus 2 will be 3.0. What is the answer for the subtraction? We got 0.32x. Remember, x को आपने अभी subtraction में नहीं यूज़ किया था, लेकिन यहाँ पे है ना, वेरिएबल है x, तो we will write that variable x. Okay, या ये था आपका फर्स्ट रफ वर्क, और सेकेंड रफ वर्क आपका है 1.16, इसकी सब्ट्रैक्शन 1.16 माइनस, अगेन देखिए डेसिमल पॉइंट के नीचे पहले डेसिमल पॉइंट देंगे, फिर आपको लेफ्ट साइड का नंबर और राइट साइड का नंबर लिखना है। अभी लेफ्ट में 0 है और राइट में है 8। तो अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे 6 के नीचे कुछ नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, 0 डालेंगे। दिस इज जस्ट फॉर आवर कन्वीनियंस, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसमें मिस्टेक करते हैं। एंड व्हाट वी वांट इज, अगर हम लोग कोई सम सॉल्व करें तो एक तो वो पूरा करेक्ट हो, पूरे मार्क्स मिले, या फिर आप सॉल्व ही नहीं करो ना, राइट? एटलीस्ट आई मीन गेट द ऑल मार्क्स ऑफ दैट सम, और एल्स डोंट डू इट. So if you're doing it, it has to be very perfect, right kids? Okay, so let's do here the subtraction of these two terms. 6 minus 0 will be 6. ना 1 से तो 8 नहीं जाएगा, तो आप इसको क्रॉस करके ऊपर लिखेंगे, दिस 1 कैरी करेंगे ऊपर यहाँ पे, तो 1 अगर यहाँ पे गया तो इट बिकम्स 11, एंड यहाँ आएगा आपका 0। 11 माइनस 8 करेंगे तो आपको आता है 3। देखो पॉइंट के नीचे पॉइंट देंगे और ये आएगा 0। तो आपके आंसर कितना आया इसका, वी हैव गॉट 0.36। ओके, चलो यहाँ पे तो क्लियर है आपको, 0.32x इज इक्वल टू 0.36। अभी क्या करना है आपको, यू हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ x, तो x को वहाँ पे रखेंगे और ये जो 0.32 है उसको लेके चलेंगे राइट हैंड साइड पे। तो ऑलरेडी लेफ्ट पे आपका, राइट पे क्या है, 0.36 है, उसको लिख के लिया, एंड देन यू आर टेकिंग दिस 0.32 ऑन टू दिस साइड, सो इट विल बी 0.32 ओवर हियर। ऑलराइट, नाउ सी हाउ वी आर गेटिंग वैल्यू ऑफ x, एंड जैसे कि आपको पता है मैं हमेशा ये साइन देना भूल जाती हूँ, देयरफॉर का प्लीज़ आप देते रहिए। ओके, सो डेसिमल पॉइंट को अगर आप निकाल देंगे, डेसिमल पॉइंट को निकाल देंगे तो क्या आएगा, क्योंकि डेसिमल पॉइंट के बाद यहाँ पे भी 2 डिजिट्स है, यहाँ पे भी डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स है, तो 36/32 हम लोग लिख सकते हैं, राइट? दोनों डेसिमल पॉइंट्स हमने निकाल दिए। तो अभी आप इसको देखेंगे तो ये दोनों नंबर 4 से डिविजिबल है, तो 4 8 जा 32 आता है और 4 9 जा आता है 36। तो आपको क्या मिला यहाँ पे, वैल्यू ऑफ x आपको मिला 9/8। पर अगर आप आपके टेक्स्ट बुक्स में देखेंगे आंसर्स में, तो आपको वैल्यूज़ जो है डेसिमल पॉइंट्स में दिया है। तो अभी क्या करेंगे हम लोग, रफ वर्क 3, 8 से डिवाइड करेंगे 9 को, 8 1 जा 8। देखिए अभी डिवीजन में आपको बस ये सम के लिए बता रही हूँ,
नेक्स्ट सम हम लोग डायरेक्टली करेंगे, ठीक है। आप आपके रफ कैलकुलेशंस में आप बता सकते हैं कि हाउ वी ऑब्टेन द आंसर। 8 1 8, 9 माइनस 8 1 आ गया। अभी 8 के टेबल में 1 तो है नहीं, वेरी स्मॉल नंबर, तो डेसिमल पॉइंट देंगे यहाँ पे और इधर लिखेंगे 0, तो वापस आएगा 8 1 8। 10 माइनस 8 करेंगे तो 2 आएगा। वापस आपको अभी 2 भी नहीं आता है ना, 2 इज़ स्मॉलर देन 8, तो इसमें वापस एक ज़ीरो देंगे। अभी हमें डेसिमल पॉइंट ऑलरेडी दिया है, तो आप ज़ीरो ऐड करके नीचे कंटिन्यू कर सकते हैं। अभी आप बोलेंगे मैम पर ये करना कितना टाइम है? करना कितना टाइम है? जब तक कि हमारी पूरी आंसर नहीं आती, कंप्लीट डिवीजन नहीं होता या डेसिमल पॉइंट के बाद एक दो नंबर्स नहीं आते। बट हम लोग तीसरे नंबर को भी ट्राई करेंगे। कभी कभार क्या होता है, थर्ड डिजिट तक आपकी वैल्यू आ जाता है। ऑलराइट, तो डेसिमल पॉइंट दिया, 20 बन गया। 8 1 8, 8 2 16, तो 16 किया यहाँ पे। 20 माइनस 16 4 आता है। आपने वापस इसमें ज़ीरो डाल दिया एंड 8 5 जा। देखिए डेसिमल पॉइंट के बाद में आप दो डिजिट्स तक भी रुक सकते हैं, लेकिन थर्ड डिजिट अगर यूज़ करते हैं तो आपको कंप्लीट आंसर आता है ना यहाँ पे। तो हम लोग पूरा फाइनल कैलकुलेशन मतलब रिमाइंडर ज़ीरो होने तक आप करेंगे। तो आपकी एक्स की वैल्यू क्या आ गया? एक्स इज इक्वल टू वी ऑब्टेन 1.125। ओके, तो चलो जल्दी से उसको चेक इन करते हैं फटाफट। हमारी आंसर आई 1.125, ठीक है। तो आई जस्ट एडजस्ट वन मोर टाइम आपकी सम को। ओके, चलो तो अभी हम लोग करेंगे चेक इन, देखते हैं हमारी आंसर करेक्ट है क्या। चेक इन में हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, हमारी लेफ्ट हैंड साइड है 0.6x प्लस 0.8। ओके, तो लेफ्ट हैंड साइड को पहले सॉल्व करेंगे हम लोग। तो क्या करते हैं, अभी x के वैल्यूज़ डालते हैं हम लोग, ठीक है। x की वैल्यूज़ डालेंगे तो क्या आएगा, 0.6 मल्टीप्लाइड बाई एक्स की वैल्यू कितना है आपका, x का वैल्यू है 1.125 प्लस ये 0.8, ठीक है। आप याद रखो ये मैंने x का वैल्यू डाल दिया यहाँ पे, ठीक है। तो अगर हम लोग इनका दोनों का पहले मल्टीप्लिकेशन करना होगा, याद रखिए बोडमॉस रूल जो है हम लोग अप्लाई करते हैं, तो इसकी मल्टीप्लिकेशन आती है 0.675, ठीक है। यू डू एंड देन यू कैन राइट दिस डाउन, चेक इट आउट, एंड देन प्लस 0.8। तो जैसे हमने सब्ट्रैक्शन करा था वैसे ही अगर हम लोग इसका एडिशन करेंगे तो याद रखिए डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट, तो 6 के नीचे ये 8 आएगा। तो आपके आंसर क्या आएगी, देखिए 5 तो वैसे ही रहेगा, 7 भी वैसे ही रहेगा, 6 प्लस 8, 6 प्लस 8 14 बनता है, तो 4 आएगा। डेसिमल पॉइंट कैरी किया आपने यहाँ पे 1, तो 0 प्लस 0 प्लस 1 इट इज़ 1। तो आपके आंसर आई 1.475। इफ़ यू वांट आप सेपरेटली भी उसको करके देख लीजिएगा, ठीक है। अभी राइट हैंड साइड लेंगे, द राइट हैंड साइड इज़ 0.28x प्लस 1.16। तो इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगेन 0.28 मल्टीप्लाइड बाई 1 पॉइंट, याद रखिए एक्स का वैल्यू प्रॉपर लिखना है, 125 प्लस 1 पॉइंट। ओके, इट्स नॉट विजिबल, ओके अभी विजिबल है, यस, ओके 1.125 प्लस 1.16। ओके, नाउ अगेन आपको इनको दोनों को पहले मल्टीप्लाई करना है, तो व्हेन वी मल्टीप्लाई दिस टू वी गेट 0.315, ओके, एंड प्लस आपका है 1.16। तो अभी देखो इनको भी आप ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा, ये तो 5 वैसे ही रहेगा, और 6 प्लस 1 6, और दिस प्लस 1 विल बी 7, एंड दिस वन एंड दिस वन, सॉरी नहीं, 6 प्लस 1 7, एंड 3 प्लस 1 बिकम्स 4। डेसिमल पॉइंट जाके आपका ये जो 1 प्लस 0 है तो ये आएगा 1 प्लस 0। सेपरेटली आप कैलकुलेशन करके देखिए किड्स, नो प्रॉब्लम, ओके, आंसर यही आएगा। तो आप देख रहे हैं 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2, व्हाट वी कैन से फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर ये लिखेंगे हम लोग लास्ट आपका आंसर, राइट, दैट इज x इज इक्वल टू 1.125 is the solution of I hope yes, of the given
इक्वेशन। ऑलराइट, तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 24। एंड हमारा बचा है सिर्फ एक लास्ट क्वेश्चन, राइट, 25। ऑलराइट, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 24। ओके।